नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, नीति आयोग। तो दोस्तों, नीति आयोग क्या है? इसका पूर्व में नाम योजना आयोग था और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और योजना आयोग जो है रूसी मॉडल पर आधारित था, यानी कि रूस से इसको लिया गया था। और योजना आयोग के अंदर क्या था, यानी कि एक संवैधानिक निकाय नहीं था, यानी कि इसको एक संसद में प्रस्ताव लेके एक आयोग बनाया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। और इस योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना की एक डिज़ाइन तैयार की जाती है, यानी कि 5 वर्ष की सरकार की क्या प्लानिंग होगी। और पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से लेके 1956 के बीच में रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 के बीच में रही। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया और धीरज के साथ विकास की अवधारणा प्रस्तुत हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस जो कि एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने तीव्र विकास की अवधारणा को स्वीकृत किया। बाद में अगली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को और हरित क्रांति आई। अब हम नीति आयोग पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग जो कि मैंने बताया आपको जनवरी 15 में इसकी स्थापना होती है और पूर्णतः ये अगस्त 17 में लागू होता है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का नाम। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में होती है और 15 वर्ष की प्लानिंग लेके ये आता है, यानी कि आने वाले 15 वर्ष तक हम किस प्रकार की प्लानिंग करेंगे। अब बात करते हैं इसके संगठन। तो दोस्तों, नीति आयोग के अंदर इसका क्या ढांचा है, कौन कौन इसके सदस्य हैं, कौन इसके अध्यक्ष हैं, हम बात करते हैं। तो अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। और इसके गवर्निंग काउंसलिंग, यानी कि इसके अंदर कौन कौन शामिल हैं इसकी सदस्यता के अंदर, तो सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, यानी कि जितने भी राज्य हमारे संघ संविधान के अंदर जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो उन राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ जो संघ राज्य है जो है यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके उप राज्यपाल भी इसके सदस्य होंगे। अगला बात करते हैं उपाध्यक्ष। तो दोस्तों, जो नीति आयोग जो है उसका जो उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि IAS अधिकारी होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, जो कि IAS अधिकारी हैं। और जो पहला जो अधिकारी था या जो पहला जो वो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, यानी कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान भी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वो है सुमन बेरी। अब बात करते हैं CEO, यानी कि इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो दोस्तों, इसके जो CEO होते हैं वो अर्थशास्त्री होते हैं। और इसके जो पहले CEO जो थे राजीव कुमार थे और वर्तमान में इसके जो CEO हैं श्री परमेश्वरन अय्यर हैं। श्री परमेश्वरन अय्यर हैं वर्तमान में इसके CEO, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अब बात करते हैं उद्देश्य और कार्य। तो यानी कि नीति आयोग का क्या उद्देश्य है और क्या कार्य है? पहला है नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, यानी कि नीतियाँ बनाना और जो नीतियों के ऊपर जो कार्य हो रहा है उसको स्पीड बढ़ावा देना, यानी कि तेजी से विकास हो। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना में जो त्वरित गति से जो विकास नहीं हो रहा था, उस बाधा को तोड़ते हुए त्वरित गति से विकास हो, इसका प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय बढ़ाना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और जितने भी राज्य हैं, राज्य सरकार, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है, आपसी समन्वय है, वो बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, यानी कि सोच, यानी कि आने वाले सालों में हमें क्या करना है, एक प्लानिंग बनाना, एक थिंक टैंक के रूप में इसका कार्य करना। तो दोस्तों, जनवरी 15 में नीति आयोग की स्थापना हो चुकी थी, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती, और अगस्त 17 से ये प्रभावी रूप से कार्य करने लग गई। योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति के स्थान पर क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना।
तो दोस्तों जब योजना आयोग जो था वो केंद्र स्तर पर यानी कि केंद्र पर वहाँ कोई भी योजना बनती थी, बाद में उसको विभिन्न राज्यों में लगाई जाती थी, यानी कि अलग अलग राज्यों में ये योजना आती थी। राज्यों से फिर ये योजना जिला लेवल पर जाती थी और जिले लेवल से ये योजना ब्लॉक स्तर पर जाती थी, यानी कि पंचायत समिति स्तर पर, और पंचायत समिति स्तर से ये योजना गांव तक, ग्राम तक जाती थी। तो पंचवर्षीय योजना में जो केंद्र में प्लानिंग बनती थी और वहाँ से राज्यों को फॉलो करना पड़ता था, राज्य के बाद फिर जिलों को, और जिले के बाद फिर ब्लॉक को, और ब्लॉक के फिर गांव को, यानी कि जो प्लानिंग केंद्र में बनती थी वो राज्य को फॉलो करनी पड़ती थी। इसके स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके स्थान पर जो नीति आयोग है ने क्या किया, स्थानीय स्तर पर प्लानिंग बनेगी, यानी कि निचले स्तर पर संबंधित गांव को क्या जरूरत है, संबंधित जिले को क्या जरूरत है, यानी कि सबकी अपनी अपनी एक ज़रूरत होती है, उसके अनुसार वहाँ प्लानिंग बनती है, यानी कि क्षेत्रीयता को या क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देने से क्या आशय हैं, जैसे कि मान लिया जाए, बात करें कि केंद्र में कोई प्लानिंग बनी कि हमें इस साल 75% एजुकेशंस का या साक्षरता का हमने एक लक्ष्य रखा, लेकिन अगर हम बात करें कि केरल और बिहार की मामले में हम बात करें तो केरल की जो साक्षरता दर ऑलरेडी 94-95% है, और बिहार की बात करें तो वहाँ साक्षरता दर कम है। तो बिहार राज्य की बात करें तो वो 75% बढ़ा सकते हैं, लेकिन केरल की वहाँ की साक्षरता ऑलरेडी 75% क्रॉस है। तो अलग अलग राज्यों की ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग जिलों की ज़रूरत के हिसाब से कभी कभार क्या होता है, अलग राज्य के अंदर मान लीजिए जल संबंधी प्रॉब्लम है, या कहीं एजुकेशन की प्रॉब्लम है, या कहीं चिकित्सा वाली प्रॉब्लम है, तो अलग अलग जगह अलग अलग समस्या के हिसाब से ये जो है ये प्लानिंग स्थानीय स्तर पर यानी कि निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण टाइप की प्लानिंग बनी नीति आयोग में। अब बात करते हैं अंतर। तो दोस्तों योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है? तो योजना आयोग क्या है, योजना बनाता है, और नीति आयोग जो योजना आयोग है उसी को नीति आयोग बना दिया जाता है। तो दोस्तों रूसी मॉडल पर आधारित, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो एक रूस से एक मॉडल लिया गया जिसे योजना आयोग नाम दिया गया, और इसका मूल उद्देश्य था कि आने वाले 5 वर्ष के अंदर क्या प्लानिंग की जाए, यानी कि पंचवर्षीय योजना हो और त्वरित गति से विकास हो। तो ये रूसी मॉडल पर आधारित है, जबकि नीति आयोग जो है भारतीय विद्वानों के मॉडल पर आधारित है, यानी कि नीति आयोग हमारे भारत के ही जो विद्वान हैं उनके दिमाग की उपज है। अगला है केंद्रीय भूमिका अधिक थी, यानी कि जैसा कि मैंने बताया केंद्र में कोई भी प्लानिंग बनती थी वो राज्यों तक जाती थी, विभिन्न राज्यों से, फिर विभिन्न जिलों में, फिर विभिन्न ब्लॉक में, फिर विभिन्न गाँवों में। तो यानी कि वो राज्य स्तर पर प्लानिंग बनती थी, यानी कि केंद्रीय भूमिका अधिक थी उसमें। अगला है इसके अंदर सहयोगी संघवाद। देखो इधर केंद्रीय भूमिका अधिक थी, जबकि नीति आयोग में स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया, यानी कि समस्या निचले स्तर से जो समस्या है वो राज्य तक जाएगी, संबंधित ब्लॉक की, संबंधित जिले की, और वहाँ से फिर केंद्र तक जाएगी, यानी कि राज्य की समस्या को ध्यान रखते हुए प्लानिंग बनाई जाएगी। अगला है योजना अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना का अनुमोदन होता था किसके अंदर, योजना आयोग में। लेकिन यहाँ योजना का अनुमोदन स्वयं द्वारा, यानी कि निचले स्तर पर, यानी कि जिले द्वारा, गांव द्वारा, ब्लॉक द्वारा, यहाँ से योजना शुरुआत होती है किसके अंदर, नीति आयोग में। अगला है सहयोगी संघवाद को बढ़ावा, यानी नीति आयोग ने क्या किया, केंद्र और राज्य के मध्य आपसी सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने का काम किया, यानी कि जो विकास है वो त्वरित गति से हो और हर प्रकार की समस्या को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। अगला आता है विकास सरकार की भूमिका, यानी कि योजना आयोग में किसकी भूमिका थी, सरकार की, यानी कि केंद्र स्तर पर जो सरकार है वो प्लानिंग बनाएगी। लेकिन नीति आयोग के अंदर क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर, यानी कि ग्राम पंचायत समिति लेवल पर, गांव में जो समस्या है, यानी कि यहाँ से प्लानिंग बनेगी, यहाँ की डिमांड के अनुसार
केंद्र तक जाएगी जो समस्या है, और उसके अनुसार उस पर्टिकुलर गांव के अंदर, उस पर्टिकुलर जिले के अंदर वहाँ की समस्या के अनुसार उसके ऊपर प्लानिंग बनेगी। तो यहाँ इसमें क्लियर हो जाता है सरकार की भूमिका थी उसमें। यहाँ सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका। तो दोस्तों निजी क्षेत्र क्या है, देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मोड, यानी कि पीपीपी मोड यानी कि सार्वजनिकता को छोड़कर निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना, यानी कि निजी निकाय भी इसके अंदर शामिल किए गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इसमें बढ़ावा दिया गया। किसके अंदर, नीति आयोग के अंदर। अगला आता है योजना आयोग केंद्रीकृत थी, यानी कि योजना आयोग किसके थी, केंद्रीकृत थी, यानी केंद्र के स्तर पर आधारित थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजना बनाएगी वह योजना विभिन्न गांवों तक, विभिन्न राज्यों तक, विभिन्न जिलों तक, विभिन्न ब्लॉक तक पहुंचेगी, यानी कि प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि केंद्रीकृत थी। दोस्तों नीति आयोग के अंदर क्या है, योजना क्षेत्रीयता व स्थानीयता पर बल देना, यानी कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीयता, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की समस्या को लेकर उसको बढ़ावा देना और उसको आगे बढ़ाना। दोस्तों जैसे क्षेत्रीयता का मतलब क्या है, जैसे यहाँ हम देख लेते हैं, इसका उदाहरण भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई गांव है तो गांव से समस्या है तो गांव से ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक से जिला स्तर पर जाएगी, और जिला से फिर समस्या जाएगी राज्य पे, और राज्य उस समस्या को बताएगा कहाँ पे, केंद्र में। तो इसमें हर अलग अलग गांव की, हर अलग अलग क्षेत्र की समस्या अलग अलग होगी। कहीं पे चिकित्सा की प्रॉब्लम होगी, कहीं पे शिक्षा की प्रॉब्लम होगी, कहीं दूसरी अदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे प्लान बनेगा, जिससे क्या होगा, जो पर्टिकुलर जो जिला है, पर्टिकुलर जो राज्य है, उसको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनके प्लानिंग बनेगी, उनके लिए जो ज़रूरत की जो प्लानिंग होगी वो बनेगी। तो ये नीति आयोग और योजना आयोग के अंदर महत्वपूर्ण अंतर था। तो दोस्तों ये जो योजना आयोग में जो त्वरित गति से जो विकास नहीं हो पा रहा था, वो उस विकास की जो धारा है उसको तेज करने का काम नीति आयोग का है, और नीति आयोग इस प्रकार कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।